हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम आपको +1 के लिए सिलेबस आगे कर रहे हैं। +1 में हमारा चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम इज गोइंग ऑन। ठीक है, ऑन बाइनोमियल थ्योरम दिस इज द 6th लेक्चर। 5 लेक्चर हो गए, ये 6ठा लेक्चर है ऑन दिस चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम। Last question of the miscellaneous exercise NCERT book. Last questions are 5 and 6. Important question. Okay. Now miscellaneous last question. What is the question 5? Expand using binomial theorem. Expand करना है। 3 टर्म है यहाँ पर, तो इनमें फर्स्ट 2 टर्म को 1 टर्म मान लो एंड दिस इज सेकेंड टर्म। ठीक है बेटा, इसको मान लो ए और इसको बी एंड माइनस सी देयर, तो ए माइनस बी, तो विच फॉर्मूला? बिकॉज ए माइनस बी, ठीक है, दिस पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन पॉजिटिव टर्म एंड सेकेंड नेगेटिव हो जाती है एन सी वन एंड ए पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू a power n minus 2 into b square, and third term negative nc3 if you want to write continuous, a power एक और कम हो जाती है n minus 3 हो गया, ठीक है, एंड b एक बढ़ जाती है, b पावर 2 था 3 हो गया, एंड प्लस लास्ट कितने पावर 4 है तो 5 टर्म आएगी, 1 2 3 4 5, 5 टर्म में आ जाएगा 4c4 यानी एन सी लास्ट टर्म प्लस एंड सो ऑन लास्ट टर्म एन सी एन, ए पावर फिनिश हो जाता है एंड बी पावर एन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव। Okay, it is depend on that how many terms. Now this using expand it, then solution of this, a is 1 plus x by 2, 1 plus x by 2 a power n is 4 here, and second minus हो जाएगा n is 4, 4c1 is 4 and a power 3 बन जाएगा, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 पावर 3, एक कम हो गया, ठीक है, एंड बी आपका है 2 अपॉन एक्स ड्यू टू माइनस 2 अपॉन एक्स दिस माइनस टर्म, ठीक है, एंड नेक्स्ट will be plus star and that 4c2, 4 factorial upon factorial 2 into factorial 2, 4c2 combination, ठीक है, तो then what will come? 2 factorial cancel, then 4 into 3 upon 2, 2 to the 4, so 3 to the 6, then it will be 6, and a is here 1 plus x upon 2 whole power 2, and then b is b here and that is here 2 upon x, and then square of this, okay, that's why this plus because negative का square, ठीक है, and next term plus nc3 4c3 factorial यानी 4
4C3 सॉल्व करेंगे 4 and a power 1. A is 1 plus x by 2 power 1 and b power 3, 2 upon x power 3. Then this positive, this negative. After that, next will be positive. And next will be 4C4. That 1 into इसकी power 0, a power 0 finish, then b power only 2 upon x power n 4. That's why this positive. Done. Okay. Now simplify only this power 4, this power 3, this power 2, this power 1. इनको power में ही रखो. And only we can't solve this. This we can't solve. तो simply expand करना था. Done हो गया. तो आंसर लिख सकते हो अगर सॉल्व करना है. एलसीएम लेकर 2 प्लस एक्स अपॉन होल डिवाइड बाई 2 पावर 4 माइनस 4. ठीक है बेटा. 4 ब्रैकेट 2 प्लस एक्स अपॉन 2 होल क्यूब. ओके. इंटू 2 upon x plus minus plus then 6 into 2 plus x whole divided by 2 LCM लेकर and then whole square and whole square of this 2 square 4 upon x square. We can simplify minus 4 into 2 plus x into 2 plus x. Okay beta. Simplify only 2 plus x this minus 4 2 plus x divided by 2 whole power 1 and this power here 3, this power 2 then 3. So 2 power 3 8 upon x cube into and last this plus 2 power 4 16 upon x power 4. If और सिंप्लीफाई करना होल स्क्वायर ओपन करो होल क्यूब ओपन करो सिंप्लीफाई करो. ओके. इफ यू वांट यू कैन डू. क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 2 का पावर 4 1 अपॉन 16 एंड ब्रैकेट में होल इज पावर 4 2 प्लस एक्स पावर 4 minus 4 2 जा 8 and 2 cube 8 cancel. Okay. Then only 2 plus x. देखो 2 cube 8 and 4 2 जा 8 8 upon 8 cancel and then whole cube upon x. This plus इसको सॉल्व करेंगे 2 स्क्वायर 4 4 से 4 कैंसिल देन 6 अपॉन x स्क्वायर एंड देन दिस 2 प्लस x होल स्क्वायर माइनस दिस 2 4 जा 8 यहाँ क्यूब होना है इसका
2/x का क्यूब हो गया, ठीक है, इसका स्क्वायर, इसका सिंपल। तो देन 2 4 जा 4 4 जा 16 अपॉन x क्यूब इंटू 2 प्लस x and plus 16 upon x power 4 लाइक दिस। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई अंदर करके, ठीक है, इसकी भी होल स्क्वायर ओपन करके होल क्यूब होल पावर 4, अदरवाइज दिस इज आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। this also 3 term, so here also take first 2 term this is a first term and this is your b. Okay, use binomial expansion, binomial theorem. A power n so means 3 x square minus 2ax power n, n means 3, ठीक है। ओके, nc1 plus n is 3, 3c1 and a power 2 and a is 3x square minus 2ax a square into b, b is 3a square, this is b, plus nc2, 3c2 means that 3c2 is 3 and a is 3x square minus 2ax power 1 and into b square, 3 3 जा 3 square 9 a power 4 and plus last term ncn 3c3 then 1 into a power 0 finish then b power n 3, so 3 power 3 27 into a square power 3, 3 2 जा 6, power multiply a square whole cube a power 6, last term 1 2 3 4 term, index 3, so term will be 4, one more than the index, term will be one more than the power, so 4 terms. Now again here expand this term by binomial power 3 a minus b, again a minus b formula power 3, so a is 3x square and power n is 3, so 3 cube 27 and x square cube then x power 6 a power n। ओके, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस हो जाएगी बिकॉज यहाँ माइनस है, a माइनस बी होल पावर n का फॉर्मूला, सेकेंड माइनस फिर nc1 3c1 then 3 and a is 3x square and power 2, so power 2 means 3 power 2 9 and x power 4 यानी स्क्वायर का होल स्क्वायर done into b, b is 2ax, okay,
NC0 NC1 now plus 3C2 again 3C2 and A power A is 3x square, A power 1 only, then into 3x square as it is A into B power 2. B power 2 means 2 square 4 and A square x square. Okay, and last term positive negative and then NCN 3C3 1 and this and then B power 3. B is 2ax power 3, 2 power 3 8, A power 3 and x power 3. This expansion done. Now this whole square, A square plus B square minus 2AB, so A square 3 square 9x power 4 into 3. 9x power 4 into 3. 9 3s are 27 x power 4. Okay. A square and minus 2AB. So minus 2 3s are 6. 6 2s are 12. Minus 12. Minus 12. 12 into 3. 36. 36. Understand? Multiply x cube, ax cube. 2ab and plus यहाँ लिख लो plus b square 2 square 4 a square and 3 से multiply 4 3 are 12 a square x square ये 3 टर्म बन गए इसकी और 3 से मल्टीप्लाई हो गया हर एक में इंटू 3a स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर अब 3 से और मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर से भी 3a स्क्वायर हर एक में कर दो 3a स्क्वायर ए क्यूब बन जाएगा और 3 and 36 108 एंड 3a स्क्वायर से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर से 81 this done after that this term 9 3 जा 27 and plus okay plus 27 understand okay यहाँ पर 27 into 3 81 933 27 into 3 81 x square a power 4 दिस मल्टीप्लाई हो गई अब इसके इसमें मल्टीप्लाई होनी है 9 2 जा 18 18 3 जा 54 माइनस 54 एंड देन ये मल्टीप्लाई होगी ए पावर 5 बनेगा एंड
x done and plus last 27 into a power 6. This now like term ढूंढो कोई है तो like term a पावर 4x स्क्वायर है, a पावर 4x स्क्वायर नहीं है, ये है यहाँ पर, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ये a पावर 5 अलोन a स्क्वायर x पावर 4 a स्क्वायर x पावर 4 नहीं है, a स्क्वायर x पावर 4 ये है, ये रहा दिस टर्म a स्क्वायर x पावर 4 एंड दिस टर्म दोनों इकट्ठे होंगे a क्यूब x क्यूब दोनों ये इकट्ठे होंगे, ठीक है। इसके बाद ओके ये दोनों इकट्ठे होंगे एंड वो जो कहते हो लास्ट की दो टर्म और a क्यूब x क्यूब और कोई नहीं है, a क्यूब x क्यूब कोई नहीं है एंड a पावर 6 नहीं है, ये जो कहते हो रहेंगे। तो नाउ लास्ट स्टेप 27 x पावर 6 फिर x पावर 5 वाली टर्म लिख दो -54 नहीं x पावर 5 है कोई नहीं है, x पावर 4 है, x पावर 5 नहीं, x पावर 4 लिखो, x पावर 4 और कोई टर्म है x पावर 4 a स्क्वायर x पावर 4 है बट यहाँ a है तो यहाँ इसमें x पावर 5 बनेगी 4 और 1 5 x पावर 5 तो 3 9 जा 27 2 जा 54 x power 5 and then a this term हो गई। अब नाउ x पावर 4 वाली टर्म लेनी हमें, ये 3 3 जा 9 9 4 जा 36 a स्क्वायर x स्क्वायर एंड 81 a स्क्वायर x स्क्वायर तो 617 एंड 8 प्लस 3 11 तो देन प्लस दोनों ऐड हो गए प्लस प्लस के हैं 170 a स्क्वायर x पावर 4 अच्छा नाउ x क्यूब वाली टर्म देख लो, ये दोनों हो गई। अब x क्यूब वाली ये है और ये है नेगेटिव है तो 108 एंड -8 116 माइनस 116 a क्यूब x क्यूब ओके। नाउ आफ्टर दैट स्क्वायर वाली x स्क्वायर वाली ये भी हो गई, देन x स्क्वायर वाली टर्म ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये x स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी x स्क्वायर है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी 617 8 प्लस 3 11 117 a पावर 4 x स्क्वायर ओके एंड देन ये आपका क्या बनेगा a पावर 5x x वाली टर्म और सिंपल x यही बनेगी देन माइनस 54
a power 5 x and plus x finish 27 a power 6. This is your answer. Okay, beta. So like this, you should expand by using binomial theorem. Okay. Like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact and guide them. They must subscribe the channel and not forget to forward the video to their friends who are studying in the +1 class. It is must to forward the video to the related students who are studying in +1 class. They will get the benefit. So that I am saying that it is my request to all of you. Okay. And guide them same. Okay, first subscribe the channel and then you will get automatically all videos on your device, and last all chapters, all exercises, CBSE, NCERT syllabus and everything nicely explained. Concept must be clear. So in my video I think that that you will get everything clear. Okay. Now and write the comment in the comment box. Not forget to write the comment. Okay. You are not writing the comment. Thank you.